नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट बीएसएससी में हुआ है तो आपको बहुत सारे डाउट होंगे आपके पास टाइपिंग और फिजिकल से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आज आपका सारा डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा और अगर आपके तब भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें कमेंट करके पूछा गया है तो मैं उसका आज जवाब देने वाला हूं और मैं आपको इसका जवाब प्रूफ के साथ दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन था पहला कि हिंदी टाइपिंग में हमने किया है यस, हिंदी टाइपिंग में यस किया है, इंग्लिश टाइपिंग में भी यस किया है। हिंदी टाइपिंग में भी यस किया है और इंग्लिश टाइपिंग में भी यस किया है, तो क्या दोनों टाइपिंग देना पड़ेगा? तो हाँ दोस्तों, आपको दोनों टाइपिंग देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका यह भी डाउट रहता है कि दोनों टाइपिंग अगर हम देंगे तो अगर एक में फेल कर जाते हैं और एक में पास करते हैं तो क्या हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको क्वालिफाई किया जाएगा। किसी एक में आपको पास होना है। लेकिन अगर आप किसी एक टाइपिंग को छोड़ देते हैं, टाइपिंग देते ही नहीं है, तो उसका अभी क्लियर नहीं है कि आपको क्या किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि दोनों टाइपिंग टेस्ट दें, भले ही एक में फेल कर जाएं तो भी आप दोनों टाइपिंग टेस्ट को देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहला डाउट उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो पहला में क्या था कि आपको दोनों टाइपिंग देना है। अगर आपने दोनों में यस किया है तो दोनों टाइपिंग देना है, आपको एक भी टाइपिंग छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर आप एक में फेल भी कर जाते हैं तो आपको इंग्लिश टाइपिंग में अगर फेल करते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग पर जॉब मिल जाएगा, और अगर हिंदी टाइपिंग फेल करते हैं तो इंग्लिश पर आपको जॉब मिल जाएगा। कोई भी एक आपको पास करना है। दूसरा डाउट था कि हमने फिजिकल में यस किया है, फिजिकल में यस किया है और टाइपिंग में भी यस किया है, तो क्या हमको दोनों देना पड़ेगा? हाँ जी, आपको दोनों एग्जाम देना पड़ेगा। आप अगर एक एग्जाम छोड़ देते हैं इसमें से तो बीएसएससी ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपका क्या किया जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें भी आप अगर फिजिकल और टाइपिंग दोनों में यस कर चुके हैं तो आप दोनों को दें। ठीक है, एक भी ना छोड़ें। कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तीसरा नंबर डाउट था कि फिजिकल में नो किया है, फिजिकल का जो एग्जाम होगा उसमें हमने किया है नो और टाइपिंग में किया है यस। ठीक है, तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा टाइपिंग। ठीक है, फिजिकल आपका नहीं होगा, आपको फिजिकल में नहीं बुलाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको टाइपिंग देना है। चौथा डाउट रहता है कि फिजिकल में भी यस किया है और टाइपिंग में नो किया है, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में बुलाया जाएगा, आपको टाइपिंग में नहीं बुलाया जाएगा। जिसमें यस किया है उसी में आपको बुलाया जाएगा। और अगर आपने फिजिकल में भी नो किया है और टाइपिंग में भी नो किया है तो आपको न फिजिकल में बुलाया जाएगा और न ही आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। सीधा सीधा अगर आपका कट ऑफ, आपका जो मार्क्स है वो अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ के अंदर आता है तो आपको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट दे दिया जाएगा। और एक और डाउट, लास्ट डाउट क्या रहता है कि अगर आपने टाइपिंग में भी यस किया है और फिजिकल में भी यस किया है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी एग्जाम देने जाते ही नहीं हैं तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूं अभी। अगर आप दोनों एग्जाम में से कोई एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो ये जो अपना आयोग है बीएसएससी, उस पर डिपेंड करता है कि आपको अगर नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट का कट ऑफ आप पार करते हैं तो आपको वो पोस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो आप आयोग पर छोड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपने दोनों को यस किया है तो आप लोग जा करके दोनों दे ही दें। दे करके आप फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं तो उसका तो मैं अभी आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने यस टाइपिंग यस किया है, फिजिकल यस किया है, जा करके आप जरूर दीजिए। आपका कितना भी अच्छा मार्क्स है तो भी आप जा करके दीजिए उसको। फेल कर जाइए अलग बात है,
लेकिन आपको वो देना चाहिए। ठीक है, एग्जाम जाकर के आपको देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि मैं किस आधार पर आपको बोल रहा हूं ये सब टाइपिंग के बारे में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में। चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं अभी। दोस्तों, ये रहा प्रूफ आपके सामने। ये जो पिछले साल 2020 का बिहार में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसका टाइपिंग का एग्जाम हुआ था, उसका ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये जो 18, 19, 20, 21 फरवरी 2020 को ये एग्जाम हुआ था और इसका ये फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें आप लोग देख करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया आपको वो कितना सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि द कट ऑफ जनरल कैंडिडेट इज इंग्लिश 30 WPM। इसमें इंग्लिश का 30 WPM स्पीड मांग रहा था और हिंदी का 25 WPM स्पीड मांग रहा था, वर्ड पर मिनट। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और SC ST और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 10% का छूट दिया गया था। ठीक है, तो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था टाइपिंग का 27 WPM। ठीक है, और 23 WPM। उसी तरीके से जो PH कैंडिडेट था, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट था, उसका 15% उसमें उसको छूट दिया गया था और उसको 26 इंग्लिश का, 21 जो है सो हिंदी का टाइपिंग स्पीड मांग रहा था। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जनरल का कितना था, 30 WPM था। जनरल का स्पीड 30 WPM था। तो जनरल का 30 था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश का 30 था, तो इसको इंग्लिश में 33 आया है और हिंदी में 36 आया है। तो ये तो क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में क्वालिफाई है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एक में क्वालिफाई है और दूसरा में क्वालिफाई नहीं है, तब भी उसको फाइनल रिजल्ट में आप उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस 4 नंबर वाला उज्जवल कुमार वर्मा को आप देख रहे हैं जनरल कैंडिडेट है और PH नो PH है, PH नहीं है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, तो उसको इंग्लिश में 30 चाहिए, तो इंग्लिश में तो पास है। ठीक है, 31.7 स्पीड है। लेकिन हिंदी में उसको 25 चाहिए, लेकिन हिंदी में उसको 19.6 है, तो इसमें फेल है। लेकिन तब भी उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप दोनों में यस किए, हिंदी इंग्लिश दोनों में यस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप एक में फेल कर जाते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप एक और देख सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर इसको देखिए 22.2 है, इसको 22.2 है और 35 इंग्लिश में है, हिंदी में 22 है। तो हिंदी में कितना चाहिए इसको, हिंदी में चाहिए 25। ठीक है, हिंदी में चाहिए 25, लेकिन यहाँ पर 22.2 है जो कि हिंदी में ये फेल है। उसी तरीके से आप और बहुत सारा देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा रिजल्ट है जो कि ऐसा है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारा रिजल्ट आप यहाँ पर बता सकता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे 31 नंबर में है, BC2 में है 39, तो स्पीड इसका 39 इंग्लिश में है, लेकिन 3 का स्पीड, सिर्फ 3 WPM स्पीड जो है उसका हिंदी टाइपिंग में है, जो कि एकदम ये तो बहुत ही खराब स्कोर है इसका। तो ये फेल हो चुका है हिंदी टाइपिंग में, लेकिन तब भी इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरीके से आप 32 नंबर को भी देखिए, 32 नंबर BC1 है और PH नो है और इसको 34 है इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ 21 है, तो भी ये पास है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कैंडिडेट्स है जो कि हिंदी में पास है, तो अधिकतर इंग्लिश में पास है लेकिन हिंदी में फेल्ड है। आप यहाँ पर 44 नंबर को भी देख लीजिए। 44 नंबर में क्या है कि 31 तो आ रहा है इंग्लिश में तो पास है टाइपिंग में, लेकिन हिंदी में ये फेल है, तब भी इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरीके से आप इसको देखिए, ये इंग्लिश में 30.1 है, लेकिन हिंदी में कितना है 19.3, ये भी हिंदी में फेल है। उसी तरीके इसको देखिए, ये SC कैंडिडेट है, तो उसको SC कैंडिडेट को क्या है कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में 27 का स्पीड चाहिए था, इसको 28 है, ये तो यहाँ पास है। लेकिन उसको ये 17.5 है, तो यहाँ पर वो हिंदी टाइपिंग में फेल है, तब भी इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने जो अभी आपको बताया कि अगर आप दोनों टाइपिंग में यस कर चुके हैं और
एक में फेल कर जाते हैं तो भी आपका दूसरे में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने बताया आपको, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है अभी, तो आप जरूर कमेंट करिएगा और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जहां से हो सके तहां से मैं इन्फॉर्मेशन ला करके आपके लिए जरूर डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों टाइपिंग पर जोर लगाइए, टाइपिंग की तैयारी करिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए 3 से 4 घंटा डेली। इसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर अभी से आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो टाइपिंग और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए और मन से तैयारी करिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।